श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 5वां। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा इथम शरद प्रावृषिकावृतो हरेर्विष्णान्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इथम इस प्रकार शरद ऋतु, प्रावृषिकौ वर्षा ऋतु, दो ऋतुएं, हरे है श्री भगवान का विषणवतः निरंतर श्रवण करते हुए मैं स्वयं अनुसवम निरंतर यश अमलम निर्मल कीर्ति संकीर्त्यमानम द्वारा कीर्तन मुनिभिः महामुनिः महात्मभिः महात्माओं द्वारा भक्ति ही भक्तिमय सेवा प्रवृत्ता प्रवाहित होने लगी। आत्मा जीव रजोगुण तमोगुण उपहा नाश करने वाली। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रातःकाल सत्र में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने ये श्रवण किया था कि जैसे ही नारद जी को भगवान में रुचि होने लगी, उसी समय उनका प्रिय श्रवसी यानी कि भगवान के विषय में सुनना प्रिय लगता है, प्रिय श्रवसी, और उनकी अस्खलिता मति हो गई। अस्खलिता मति मतलब नहीं गिरने वाली, नहीं फिसलने वाला मन उनका हमेशा भगवान में लगने लग गया। अर्थात उनका ध्यान अनवरत श्री भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में लगने लग गया। ऐसा लगने के कारण श्री नारद जी कह रहे हैं कि मैं देखने लग गया कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर का खाली मैंने आवरण स्वीकार कर रखा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं तो दिव्य हूँ और भगवान भी दिव्य है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं के बारे में निरंतर श्रवण करने से धीरे धीरे हमें समझ आ जाएगा, या हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, या अनुभूति हो जाएगी कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। और ये अवस्था हम जीवित समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं जीवन मुक्त। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। ये अवस्था हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें एक इच्छा होनी चाहिए कि ये अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
काश नारद जी को जो आस्वादन प्राप्त हुआ क्या हमें होगा, ऐसा हम सोचते हैं। अच्छा चलो नहीं होगा एक अलग आगे, ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा सोचना तो चाहिए कि नारद जी को इतनी अद्भुत, नारद जी का क्या पास्ट था और कैसी अद्भुत उनका भक्ति में प्रगति हुआ, काश हमारा तो हो ऐसा। सोचने में क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सोच तो लो, हैं इच्छा तो करो, भगवान इच्छा पूरी करेंगे। तो इच्छा भी करनी चाहिए कि क्या नारद जी, हम जैसे कोई धनी व्यक्ति को या प्रभावशाली व्यक्ति को देखते तो हम इच्छा करते कब हम बनेंगे ऐसा। तो हमें ऐसे ही नारद जी के जीवन में देखना चाहिए, अरे भाई कैसे हमें इस प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी जिस भक्ति में वो देख रहे हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर और मन में नहीं हूँ, तो उनकी क्या अनुभूति होगी। तो इस तरह से हमने कल ये श्लोक देखा था। आज नारद जी आगे बता रहे हैं, इथम शरद प्रावृषिका ऋतो हरे। इथम, इथम मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब जैसे मैं इस प्रकार भक्तों के संग में कथा सुनता था, भक्ति वेदांत मुनियों के संगत में मैं कृष्ण कथा सुनता था, तो इस प्रकार सुनते सुनते कब तक सुना उन्होंने, शरद प्रावृषिकाओ ऋतो हरे, दो ऋतु। शरद, शरद मतलब क्या बोलते हैं, ऑटम हिंदी में क्या बोलते हैं, शरद ही है, शरद ऋतु। और प्रावृषिका, प्रावृषिका मतलब वर्षा ऋतु। तो भारत में 6 ऋतुआं होती है, 6 ऋतु, और हर एक ऋतु 2-2 महीने की होती है। तो इसमें 2 ऋतु हैं, तो टोटल कितने महीने हुए, 4 महीने। तो 4 महीने में नारद जी की इतनी प्रगति हुई। कितने महीने में, 4 महीने में। हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन देखिए काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे नारद जी का एग्जाम्पल है, 4 महीने में इन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ध्रुव महाराज को 6 महीने में हुए। इससे जल्दी भी आता है चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु को 7 दिन में ही हो गए थे। खटवांग महाराज को 1 क्षण में ही हो गए थे। तो कहने का मतलब कि इन सब महात्माओं की अस्खलिता मति थी, वो हमेशा देखते थे कि मैं इस शरीर से अलग हूँ और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। उनकी ये साक्षात्कार हमेशा रहता था। तो इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु में, दो ऋतुओं में हरेर विषणवतो मैं सुनता था। विषणवतो मतलब हमने पिछली बार भी बोला, विषणवतो मतलब ध्यान पूर्वक सुनता था। हरे, हरे मतलब भगवान का। अनुसवम मतलब निरंतर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अनुसवम का मतलब 3 काल, संध्या काल, सुबह का, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, 3 काल में, तीनों कालों में जो संध्याएं होती है उस समय। और प्रभुपाद जी कहते हैं निरंतर, एक ही मीनिंग है। तो मैं हमेशा हरे, भगवान हरे की ध्यान पूर्वक कथाओं को निरंतर सुनता था। कैसे यश था उनका, कैसे यश के बारे में सुनता था, अमलम। अमलम मतलब उनके यश में कोई मल नहीं था। मल का अर्थ क्या है, मल का अर्थ ये है कि ऐसे समझना चाहिए कि उनका यश निर्गुण है। उनका कीर्ति, उनकी नाम, उनका रूप वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नहीं बनता। ठीक है, उन्हें क्या कहता है, निर्गुण है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है, गोलोकेरा प्रेमदना हरिनाम संगीतन। जो हरिनाम है, जो हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, जो जप करते हैं, ये निर्गुण है। निर्गुण मतलब ये इस भौतिक जगत के नाम नहीं है, ये गोलोकेरा प्रेमधन, ये गोलोक से आया है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो यश है वो अमल है। अमल मतलब वो इस भौतिक जगत का यश नहीं है, या प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित यश नहीं है। भौतिक जगत में जो भी महान व्यक्ति होते हैं उनके यश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए वो मल से पूरित होते हैं। समझे आप बात को। चाहे आप भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जो हमारी गिनती में महान है उसको हम ले लेंगे, उसकी हम कल्पना, उसको हम सोचेंगे, तो उनके यश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित हैं। लेकिन भगवान का यश जो है ये प्रकृति के 3 गुणों से परे है, निर्गुण है, इसलिए अमल है। अमल मतलब समझे, अमल हरि नाम। अमल मतलब कोई भी प्रकार का प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी कांटेक्ट नहीं है।
इसलिए जब भी हम नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो हमें इसके पहले मन में भावना होनी चाहिए कि हम अमल नाम के ले रहे हैं, अमल हरि नाम ले रहे हैं, अमल कीर्तन कर रहे हैं। अद्भुत है, और जो व्यक्ति सुन रहा है उसका भी परम कल्याण होगा। तो यश अमलम, अमलम मतलब बिना कोई मल के। और इसका अर्थ दूसरा ये भी है कि अगर भगवान को छोड़ के हम किसी और का यश सुनेंगे तो हम मल वाले बन जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट अर्थ क्या हो गया कि भगवान को छोड़ के किसी, क्योंकि देखिए यश सुनने की आदत हम सबको है, किसी न किसी के बारे में अच्छा बुरा सुनने की आदत हम सबको है। तो भगवान को छोड़ के या भगवान के शुद्ध भक्तों को छोड़ के हम और किसी का यश सुनेंगे तो हम, यद्यपि आत्मा अमल होने के बावजूद भी हम मल से भर जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की कीर्ति, भगवान के यश, उनके शुद्ध भक्तों के यश कीर्ति के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहिए। अपना डेली ड्यूटीज़ जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें जो भी व्यवहार करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी हमें समय मिले या समय निकाल के हमें खाली भगवान का यश सुनना चाहिए, क्योंकि ये यश अमल है। और दूसरे यश सुनेंगे तो हमारा मन जो है वो मल से भर जाएगा। और तीसरा अर्थ ये भी है कि भगवान का यश सुनने से हमारा जो हृदय मल वाला है वो अमल बन जाएगा। ठीक है, तो 3 अर्थ हो गए। भगवान का यश मल से रहित है, अमल है, निर्गुण है। दूसरा कि भगवान को छोड़ के किसी और का यश सुनेंगे तो हम मल वाले बन जाएंगे। और तीसरा, भगवान के अमल यश को सुनने से हमारे हृदय की जो करोड़ों जन्मों से मल है वो दूर हो जाएगा, हमारा हृदय भी अमल बन जाएगा। तो विषणवतो में अनुसमम यशोमलम संकीर्त्यमानम मुनिबिर महात्मबीर। और ऐसा संकीर्तन, संकीर्त्यमानम ऐसी कीर्ति का गायन, ऐसा संकीर्तन, कीर्तन मतलब सम्यक रूप से कीर्तन, जब सब भक्त मिलके कीर्तन करते तो संकीर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा संकीर्तन मैंने सुना, विष्णुवतो, जो सभी प्रकार के, जो ऐसा यश का संकीर्तन सुना। और किनके मुख से सुना? मुनिबेर महात्मा भी, कोई भी प्रोफेशनल कथाकार के मुंह से नहीं सुना, किसी से नहीं सुना। देखिए एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी हम भक्त लोग जैसे रिंगटोन्स लगाते हैं फ़ोन पे, तो भगवान के नाम का ही होता है, लेकिन भक्तों का, बहुत से मैंने भक्तों के सुने, वो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा गाया हुआ नहीं होता है। कोई रिंगटोन, हमें म्यूज़िक टोन पसंद आता है तो हम लगा लेते हैं, हम ये नहीं देखते कौन गा रहा है ना। तो भगवान के नाम जो गायन कर रहा है उसका चयन करना हमारे हाथ में है। बहुत लोग गाते हैं, कोई लोग पैसे के लिए गा रहे हैं, कोई लोग यश के लिए गा रहे हैं, कोई अपने यूट्यूब में लाइक्स बढ़ाने के लिए गा रहे हैं। तो हमें बहुत ही चूज़ी होना चाहिए कि हमें किसका सुनना है। इसमें लिखा है किन किन द्वारा सुना, मुनिभिर महात्मा भी। तो किन के द्वारा सुना उन्हें? जिनको कोई भी इस भौतिक जगत से कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं था, जिनका भौतिक जीवन खत्म हो गया है, ऐसे लोगों से सुना। तो हमें भी भगवान का संकीर्तन या भगवान की कथा ऐसे लोगों से सुनना है जो पूरी तरह से विरक्त हैं। विरक्त है मतलब पूरी तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, इस प्रकार से सुनना है। अब आप लोग कह सकते हो तो फिर हम आपसे क्यों सुने, आप तो नहीं हैं, इस आप में तो ये क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो एक ठीक है, नहीं है क्वालिटी, लेकिन मैं एक सेवा के हिसाब से कि भाई मैं जो सुनता हूँ वो आपको सुना रहा हूँ, और एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग में जाऊँ। लेकिन अल्टीमेटली कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्त, जो प्रचारक मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं भक्ति से रहित होके, या इस प्रकार के लेक्चर्स दे रहे हैं, उनसे हमें भूल चुक के नहीं सुनना चाहिए। उन्हें हम प्रणाम कर सकते हैं, आदर से दे सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन हमें चूजेबल होना चाहिए कि हमें किससे सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मा भी। तो ऐसे मैं इन भक्तों के द्वारा संकीर्तन सुनता था भगवान का, और फिर क्या हुआ, भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपा। और उससे क्या हुआ, ऐसे सुनते सुनते से भक्ति का प्रवाह होने लगा। प्रवाह मतलब फ्लोइंग, भक्ति बहने लग गई, और ऐसी भक्ति बही कि रजस तमोपहा, आत्म रजस, प्रवृत्ता का अर्थ क्या है?
प्रवाहित होने लगी, फ्लो होने लगी, बहने लगी, है ना। प्रवाहित मतलब बहने लगी। और इसके बहने से क्या हुआ, भक्ति के बहने से क्या हुआ, आत्मा रजस तमो उपहा। आत्मा यानी कि आत्मा, या फिर आत्मा को मन भी बोल सकते हैं, जो आत्मा में तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव था वो उपहा हो गया, मतलब वो नष्ट हो गया, है ना। तो इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि रजोगुण और तमोगुण का नाश होने पे भक्ति चालू होगी, लेकिन भक्ति करते करते अपने आप ही रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। इसलिए ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण का नाश करने की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। हम खाली इतनी इच्छा रखें कि अगर हम रोज़ भागवतम क्लास में आएँ और रोज़ सुने भक्तों के संग में, कीर्तन करें, जप करें, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 रजोगुण का और तमोगुण का नाश हो जाएगा। क्योंकि ये दो गुण हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। भक्ति में काफ़ी जगह भागवत में पहले भी है, तदा रजस तमो भावा। रजोगुण और तमोगुण का क्या लक्षण है, लोभ और कामनाएं। ये सबसे खतरनाक है। जितना ज़्यादा, जैसे अभी देखिए कैसे समझे रजोगुण, हम लोग रजोगुण और तमोगुण के द्वारा अभिभूत है, ऐसा कैसे समझा जा सकता है कि हम लोग रजोगुण के द्वारा आवृत हैं या फिर तमोगुण के द्वारा आवृत हैं। हम में ऐसे क्या लक्षण हैं। सुबह उठने में दिक्कत होती है ना। उठने के बाद भी जप करते समय या कथा सुनते समय झपकियाँ आती है ना। और क्या कहते हैं, नींद बहुत आ जाती है। रात को सोने का स्वीट नींद, स्वीट स्लीप, हम नींद नहीं छोड़ना चाहते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हम तमोगुण से आवृत हैं। नींद मतलब अत्यधिक नींद तमोगुण का लक्षण है। नींद है ही तमोगुण का लक्षण। निद्रा यानी अंधकार, ठीक है। अब इसको तो हमें कम करना है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतनी तो करेंगे, हाँ ठीक है हम स्वस्थ रहें। लेकिन ज़्यादा नींद आना तमोगुण का लक्षण है। तो हमें नींद आती है, ठीक है। फिर ये तमोगुण हमें फोर्स कर रहा है। यद्यपि हम आत्मा हैं, यद्यपि हम दिव्य हैं, लेकिन फिर भी तमोगुण हमें ज़बरदस्त तरीके से फोर्स कर रहा है कि सो जाओ, ठीक है। तो गुण है, हम गुणों के गुण मतलब रस्सियाँ, हम रस्सियों के द्वारा बंधे हुए हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि हम तमोगुण से आवृत हैं, लग रहा है ना। और रजोगुण से आवृत है, लग रहा है। रजोगुण मतलब कभी कभी हमारे नहीं चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग करने की इच्छा होती है। हम सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई फोर्स करा जा रहा है, ऐसा लगता है, होता है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जैसे ही 9:30-10 बज जाते हैं, हमें काम करने की एक ललक पैदा होती है। बहुत एक्टिविटी करना है, ये करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, ये करना है, कुरियर के जाना है, बैंक जाना है, आती है ऐसी भावना है। ये क्या है, ये रजोगुण के लक्षण है। ये सब लक्षण गीता में 14वें अध्याय में है। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बहुत दिन भर बिजी रहना चाहिए, बहुत एक्टिव रहो, ऐसी बातें आती ना। आराम हराम है, नेहरू जी बताते हैं आराम हराम है। बिल्कुल ही कंप्लीटली एथियस्टिक विचार के थे वो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये मन में आता है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो। लेकिन कभी कभी हमें ये भी विचार आता है कि भाई कुछ समय शांत हो जाओ, भक्ति करो। तो अभी हमारे अंदर तीनों गुणों की लड़ाइयाँ चल रही है। कभी सतोगुण तमोगुण और रजोगुण के ऊपर होता है, कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण के ऊपर होता है, कभी तमो। इसलिए हमारे में कभी कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी बहुत गलत विचार आते हैं, और कभी कभी जैसे कहते हैं बहुत स्टिमुलेटिंग विचार आते हैं। तो पॉइंट ये है कि सब एटलीस्ट कम से कम ये दो गुण हैं वो नाश हो जाना चाहिए, वो हमारे अंदर से निकल जाने चाहिए। क्योंकि जब तक दो गुण रहेंगे, दो गुण बहुत खतरनाक हैं, ये भक्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। क्योंकि ये जब तक दो गुण रहेंगे हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता, हम कभी भी शांति में जीवन नहीं जी सकते हैं। और भक्ति की प्रधान आवश्यकता, भक्ति की प्रधान नेसेसिटी है भाई शांति तो होनी चाहिए जीवन में।
अगर हमारा चित्त ही शांत नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतम, मन तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए। तो प्रसन्न कब होगा, जब सतोगुण में होगा। तो एटलीस्ट कम से कम सतोगुण की स्थिति में होना चाहिए। तो अब हमें चिंता नहीं करना है कि हम तो रजोगुण में, हम तो तमोगुण में, नहीं। ये भागवत कथा सुनते 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 सुनते, भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए, प्रचार करते हुए, भक्ति के नियमों का पालन करते करते अपने आप ही ये भक्ति के प्रवाह से रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाएगा। समझे आप बात को। इसलिए बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए 3-4 श्लोकों में हम पढ़ेंगे भागवतम में, ये जो पुराने जो श्लोक हैं उनमें देखिए नारद जी कहीं बोलते हैं मेरे सभी किल्बिश नष्ट हो गए, कभी मेरा चेतना विशुद्ध हो गई है। तो कितनी जगह बता रहे हैं कि हमारे जो हमारी दोष थे, जो हमारी गड़बड़ी सब निकल रही है भक्ति से। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि हमारे भक्ति करने से, इतने टाइम से हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी गड़बड़ियाँ निकल रही है ना निकल रही है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम नहीं चाहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति कर बैठते हैं, और इंद्रिय तृप्ति करने के बाद हमें अफसोस भी बहुत होता है कि क्यों किया, मैं तो चाहता नहीं था। लेकिन इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो एक साथ फ्लो को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब हमें अनुभूति होगी तो धीरे धीरे वो रुक जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए निश्चित रूप से अगर हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण के प्रवाह को हम शांत कर सकते हैं, उनको नाश कर सकते हैं, और सतोगुण में स्थित हो सकते हैं। सतोगुण में स्थित होना बहुत ज़रूरी है। सतोगुण मतलब भौतिक जगत का सतोगुण तो भक्ति को प्राप्त कराने वाला नहीं है। सतोगुण अपने आप में परफेक्शन नहीं है, लेकिन सतोगुण में भक्ति का प्रगति हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सतोगुण में आना ही जीवन का उद्देश्य है। सतोगुण में नहीं आना, हमें शुद्ध सत्वगुण में आना है। उसे बोलते हैं वसुदेव स्थिति में आना है। वसुदेव जी के भगवान प्रकट हुए ना, तो हमें शुद्ध सतोगुण मतलब वसुदेव की जो स्थिति है वो स्थिति में आना है जिससे भगवान प्रकट होंगे। तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार शरद काल में और वर्षा के 2 ऋतुओं में मैं निरंतर भगवान के अमल यश को सुनता रहा। उन यश को सुना जिन्होंने इन महात्माओं ने गाया। तो महात्मा मतलब उदार दिल वाले, है ना। तो जैसे गीता जी में कौन सा श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मा वो है जिसका पूरे टाइम, जिसका ड्यूटी मतलब पूरी तरह से वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। हम लोग राजनीतिज्ञ लोग महात्मा लगाते, लेकिन वो महात्मा नहीं है। हम ये नहीं सुनना कि इसमें महात्मा लिखा तो मैं महात्मा गांधी से कथा सुनूं, नहीं, महात्मा गांधी से नहीं सुनना है हमें। महात्मा गांधी तो निर्विशेषवादी थे, है ना, तो उनसे नहीं सुनना है हमें, हैं। गीता साथ में रखते थे, लेकिन वो भगवान को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं करते थे। जब भी तकलीफ आती थी तो गीता ही पढ़ते थे। तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि गीता ऐसा ग्रंथ है कि सब लोग रखते हैं। निर्विशेषवादी भी रखते हैं, मायावादी भी रखते हैं, निराकारवादी भी रखते हैं, सब लोग गीता रखते हैं। क्योंकि गीता इस तरह से कही गई है भगवान ने कि सब लोग को प्रिय है गीता, लेकिन गीता का सार खाली भक्त जानते हैं। तो मैंने ऐसे महात्माओं के द्वारा भगवान का संकीर्तन सुना और मुझे प्रेम विकसित हो गया, और उस प्रेम ने रजोगुण और तमोगुण को आत्मा में, जीवों में नाश कर दिया। अब इसमें भक्ति लिखा है ना, भक्ति प्रवृत्तात्मा, आखिरी लाइन में भक्ति लिखा हुआ है। तो भक्ति को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, प्रेमा भक्ति। कौन सी भक्ति? तो पिछले वाले श्लोक में अपने भाव पे थे, अब भाव से किस में आ गए, प्रेमा भक्ति। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। जैसे आखिरी स्टेज जो है प्रेम, उसके बाद और भी स्टेजेस है, प्रेम की अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन प्रेमा तक इस प्रकार नारद जी आ गए, प्रेम की स्टेज पे आ गए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि 2 ऋतुओं तक यानी कि 4 महीनों तक मैं अनुसवम, मैं निरंतर सुनता रहा भगवान का यश भक्तों के द्वारा गाया गया। इससे प्रेमा भक्ति प्रवाहित हुई और उससे अपहा मतलब नाश हो गया। आखिरी शब्द क्या है, अपा है ना, अपहा,
हाँ, उपहा मतलब वो उसका वर्ड का नाम है, अपहा है, उसे अलग से बोला जाता है। अपहा मतलब नाश हो गया, मतलब भक्ति नाश करने वाली है। हम अपने प्रयास से रजस तमोगुण नाश नहीं कर सकते, भक्ति नाश करने वाली है जीवों में रजोगुण तमोगुण। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका अर्थ ये भी हुआ कि खाली नारद जी में ही रजोगुण और तमोगुण का नाश नहीं होगा, जो भी भगवान की भक्ति में लगे हैं सभी का नाश होगा। ये एक नई बात बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खाली नारद जी में ही नाश होगा भक्ति का, अरे रजोगुण तमोगुण का, जो भी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनका नाश होगा। जैसे मान लीजिए कि गंगा जी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, गंगा जी हम देखते हैं, आप ऋषिकेश या वहाँ हरिद्वार जाएंगे, बहुत तेज लहरों से गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी में जो स्नान कर रहा है वो भी पवित्र हो रहा है, प्लस जो गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं वो भी पवित्र हो रहा है। तो उसी प्रकार से खाली नारद जी पवित्र नहीं होंगे, और भी जो नारद जी के मार्ग पे चलेंगे, भक्ति का भक्ति साधन भक्ति में लगेंगे, वो भी पवित्र होंगे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। ये भक्ति का 12वीं अवस्था है, प्रेम प्राप्त करना। और इसके बाद भगवान के सीधे दर्शन और भगवान के माधुर्य का आस्वादन अगले श्लोकों में समझाया जाएगा। मतलब भगवान कैसे लगते हैं, भगवान की माधुर्य क्या है, ये भी नारद जी का साक्षात्कार जो है वो अगले श्लोक में नारद जी बताएंगे। तो अब हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में, कहाँ लिखा है ये, शरद प्रावृषिकाव ऋतो, इन महामुनियों से भगवान हरि का निर्मल कीर्ति, कहाँ लिखी है भगवान हरि की निर्मल कीर्ति, यशो अमलम, यशो अमलम का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त। निरंतर कीर्तन कहाँ लिखा है, अनुसवम, अनुसवम, निरंतर कीर्तन सुनने का अवसर मिला। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, कहाँ लिखा है ये, भक्ति प्रवृत्ता कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए, कहाँ लिखा है, आत्मा रजस तमोपहा। ठीक है, तो श्लोक समझ गए आप लोग, अच्छी तरह समझ गए, बहुत सिंपल श्लोका है। देखिए ऐसे हम श्लोक भक्तों के संग में सुनेंगे, जैसे हम बच्चों को घर में भी तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा समझ में कब आता है, जब क्लास में बैठते हैं टीचर के सामने और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में, तो ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। उसी प्रकार से हम घर में ज़रूर पढ़ते होंगे भागवतम, लेकिन ये ऐसा ग्रंथ है कि जितना ज़्यादा भक्तों के बीच में डिस्कस होगा ना, उतना ज़्यादा इसकी शक्तियाँ प्रकट होगी। तो भक्तों के बीच में डिस्कस होने से इसमें हमें और नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, और ज़्यादा ये प्रभावशाली हो जाएगी भागवतम कथा। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए अच्छी तरह श्लोक को। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। अब देखिए कितनी, एक सिंपल लाइन में कितनी बड़ी बात है, सहज प्रवृत्ति। सहज मतलब हम लोगों में भगवान की भक्ति करना हमारे लिए नेचुरल है, सहज है। सहज को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं, हिंदी में मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल, बिल्कुल, मतलब हमारे लिए, हमारा स्वभाव ही ऐसा समझ लीजिए नेचुरल है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या नेचुरल है, इंद्रिय तृप्ति। हमारे लिए अभी क्या नेचुरल है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कभी प्रैक्टिस करते हैं नहीं, हम भक्ति के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। यद्यपि उल्टा क्या है कि भक्ति स्वाभाविक है और इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने कल बताया था कि हमने इतने पापड़ बेले इंद्रिय तृप्ति करते 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 इतने पापड़ बेले कि हम इंद्रिय तृप्ति वाले ही बन गए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि नमक, ये दाल नमक वाली है, इसमें इतना नमक डाल कि दाल क्या है, ये नमक वाली दाल है। तो उस प्रकार से हम कैसे हो गए, हम इंद्रिय तृप्ति वाले हो गए। हमें खाते पीते सोते खाली यही देख रहे हैं कि हमारा किस में सुख है, हम वही देखते हैं, और कुछ देखते हैं। हम लोगों के बारे में तो सोचना ही हमने बंद कर दिया है, हम खाली अपनी ही बारे में सोचते हैं। बात सही है? या फिर उसको विस्तारित रूप से समझ सकते हैं कि मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ,
अपने माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, या उससे ज़्यादा मैं थोड़ा सा विकसित हो गया हूँ तो मैं अपने समाज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ मंडलों के बारे में सोच रहा हूँ, या उससे ज़्यादा और विकास हो गया तो मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं पूरी मानवता के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इन सब का आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। आप समझ रहे हैं? इसका मूल कहाँ जन्म हुआ है? मिथ्या अहंकार में, कि मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर से संबंधित जो भी मेरे आसपास लोग हैं मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। चाहे हम कोई भूखे की, चाहे भगवान की भक्ति की भावना से रहित हम कोई भी काम करेंगे वो सब इंद्रिय तृप्ति है। चाहे देश की नज़रों में वो लगाएगी बहुत बड़ी देश की या समाज की सेवा, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है? वो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अल्टीमेटली भक्ति करने से जो हमारा रजोगुण तमोगुण के साथ साथ धीरे 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 हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ, मैं अपने आप को मारवाड़ी समझता हूँ, मैं अपने आप को ब्राह्मण समझता हूँ, मैं अपने आप को लक्ष्मीनाथ सेवा समिति का एक सदस्य समझता हूँ, ये सब नाश कर देगी। समझे बात को? लक्ष्मीनाथ सेवा समिति मतलब खाली लक्ष्मीनाथ नहीं, कोई भी मंडल, रामायण समिति है, या कोई भी, मैं इस समाज का हूँ, मैं गौड़ ब्राह्मण समाज का हूँ, या मैं महेश्वरी समाज का हूँ, जितनी भी ये क्या उपाधियाँ हैं, ये हमारी असली सहज पहचान नहीं है। सहज पहचान है हम भगवान के अंश हैं। तो ये सहज पहचान हम इतने जन्मों से भूलते आ रहे हैं कि अब गलत पहचान को ही हमने अपनी सही पहचान मान ली है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी भक्ति हमारे हृदय में है, हम तो खाली उसे पुनः जागृत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ आर्टिफिशियली बनने का प्रयास कर रहे हैं। सहज का अर्थ क्या होगा? कि हम कुछ आर्टिफिशियली बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम जो हैं वही हम वापस पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम उल्टा आर्टिफिशियल बने हुए हैं, उसका आवरण निकालने के लिए, रजोगुण और तमोगुण का आवरण निकालने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुषुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रवाह की तरह ही प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए, एक बात समझिए कि भक्तों का संग, भक्ति की शुरुआत से अवस्था के लेकर आखिर की अवस्था तक भक्तों का संग जरूरी है। हम अगर प्रेम भी प्राप्त कर लेंगे तो भी भक्तों का संग चाहिए। कोई भी अवस्था में भक्तों के संग से रहित हम नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाली यहाँ बैठे तो ही भक्तों का संग मिल रहा है, घर पे भी हम भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि अगर हम भक्ति के नियमों का पालन गुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं तो वो भी भक्तों का संग है। समझ रहे बात को? कि मेरे गुरु ने कहा इस प्रकार से जप करना है, ये सोच के हम जप करते तो हम किनका संग कर रहे हैं? हम भक्तों का संग कर रहे हैं। तो पॉइंट ये कि भक्तों का संग अद्भुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ निकल रही है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हमारे दिन भर को हमें बैटरी चार्ज करने में बहुत काम आएगी। इसलिए भक्तों का संग हर अवस्था में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसमें लिखा है कि नदी की तरह प्रवाहित होने लगती है। आप समझ नदी कैसे बहती है? कुंती महारानी एक प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण को, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वता अद्धा गंगे वोघम उदनवती, कि मेरी मति आप में ऐसी लगे जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ भागती है, वैसे मेरी मति भी और मेरी रति भी आपकी तरफ भागे। तो अभी क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारा मन नहीं करता है कि हम सोचते हैं यार कब तक भक्ति करेंगे, चलो शाम को थोड़ी और बातें करें, है ना। लेकिन एक ऐसी अवस्था है कि जब हम भक्ति करने में हमारा मन इतना लगेगा और हमसे 12 घंटे 24 घंटे भक्ति के कार्य रुक नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति में नारद जी थे कि उनकी भक्ति की नदी बहने लग गई तेजी से, वो रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। वो ऐसी स्थिति में नारद जी हैं, ठीक है। भक्ति की नदी क्या हो गई?
प्रवाहित होने लगी। और हमारी भक्ति कैसी है, जैसे अभी तापी नदी सूखी हुई है ना, हमारी ऐसी है। कोई पानी नहीं, अरे बह ही नहीं रही, धक्का मार रहे हैं। जैसे वो गणेश जी को डालते ना तो पानी डालते हैं जैसे कि गणेश जी निकल जाए, वो अटक जाते हैं। हमारी भक्ति कैसे, हमारी अटकी हुई है अभी, पानी के बाल्टियाँ डाल डाल के हम धक्का दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, गंगा की तरह प्रवाहित होनी चाहिए। तो ये नारद जी के जो ये संवाद हैं, इसमें हम सबकी स्थिति को हमें देखना चाहिए, हम लोग कहाँ पे हैं भक्ति में। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वो समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वो परम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। अब ये देखिए, पूरा जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, ये खाली इसी पे बोल रहे हैं, भक्ति प्रवृत्ता। प्रभुपाद जी के जो भी तात्पर्य देखेंगे ना आप, वो सब श्लोक के अनुसार ही होंगे। कोई ना कोई शब्द पे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना। ऐसे नहीं बोलते कि बिना टॉपिक, बिना सब्जेक्ट मैटर के कुछ बोल रहे हैं। अगर हम ध्यान से इस प्रकार पढ़ेंगे भागवतम को, तो जब हम ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई शब्दों के ऊपर ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु ये असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। देखिए लिखा है ना, दर्शक भी, जैसे हमने बताया ना कि गंगा जी को दर्शन करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। तो कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसे भक्त नहीं हैं लेकिन हम शुद्ध भक्ति की भक्ति को देख रहे हैं, तो उनके प्रवाह से भी, उनकी भक्ति की प्रगति देखने से भी हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रवाह है ना। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाता है मतलब जीव मुक्त नहीं होना चाहता है। भक्ति करने वाला कभी भी मुक्त नहीं होना चाहता है। देखिए, भक्ति करने वाला कभी भी मुक्ति नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, कारण बताइए। भक्ति करने वाला मुक्ति नहीं चाहता है, क्यों नहीं चाहता है? हाँ, मुक्ति होने के बाद प्रभु जी फिर वो भक्ति का जो प्रेम होता है वो नहीं रहता रस। मुक्ति होने के बाद घूमते रहेंगे ना, भक्तों का संग मिलता है। आपके सबके जवाब सही है, लेकिन एक सिंपल जवाब है। भक्त मुक्ति क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त है। वो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है तो मुक्ति है। वो अलग से मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति के जो भी कार्य मुक्ति की अवस्था में होते हैं तो ऑलरेडी मुक्त है, तो मुक्त क्यों होना चाहेगा भाई? वो तो पहले से ही मुक्त है। सुबह उठ रहा है, मंगल आरती कर रहा है, जप कर रहा है, सब भक्ति में कार्य कर रहा है, तो मुक्त है। इसलिए वो मुक्ति को नहीं चाहता है, वो खाली कृष्ण प्रेम को चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।